Hi. So now let's create a first linked list. Okay. So the first thing that I'll have to do is कि पहले मैं एक node class बना दूंगा, right? और जो भी मुझे nodes बनाने होंगे 3 या 4, वो सारे जो nodes हैं वो मेरे उस class के objects बन जाएंगे, ठीक है? तो उस class के पास properties क्या होंगी? एक तो data और एक next नाम की, ठीक है? चलो create करना शुरू करते हैं। तो एक folder बना लेते हैं linked list नाम से। उस लिंक लिस्ट फोल्डर के अंदर आई विल क्रिएट node.cpp, ओके, एंड एक और फाइल बना लेंगे linkedlist.cpp। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग नोड क्लास को बेसिकली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्लास नोड, तो दो प्रॉपर्टीज़ बनाने होंगी, ऑब्वियसली बोथ पब्लिक, इंट डेटा, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो डेटा प्रॉपर्टी है वो इंटीजर बना दी मैंने। बट ये सोचो, कल को यूज़र बोलता है कि यार मैं उस ब्लॉक्स में जो मेरे नोड्स हैं उसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग्स रखना चाहता हूँ, कुछ नेम्स स्टोर करके रखना चाहता हूँ लेट से, तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे? बट हमने तो बोल दिया कि यार इंट होना चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज समथिंग नोन एज टेम्पलेट। टेम्पलेट टाइप नेम टी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी डेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यूज़र मुझे बताएगा कि उसको उसमें किस टाइप का डेटा रखना है। अगर वो इंट बोलता है तो इंटीजर्स रखूंगा, अगर स्ट्रिंग बोलता है तो स्ट्रिंग्स रखूंगा, ठीक है। ओके, टी डेटा नोड स्टार नेक्स्ट। तो बेसिकली जो नेक्स्ट है उसके पास वो एक पॉइंटर होने वाला है। हमने देखा था नेक्स्ट के पास एड्रेस है अगले नोड का, तो बेसिकली वो एक पॉइंटर है अगले नोड के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज अ पॉइंटर, एंड एक हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं नोड, सो टी डेटा। तो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कि अगर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए डेटा पास करना मैंडेटरी है। अब तुम ऐसा नहीं है कि नोड बना सकते हो लेकिन उसमें कुछ डेटा नहीं दिया, तुम्हें डेटा देना ही पड़ेगा। देन दिस डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, राइट। और यहाँ पे कोलन। तो नेक्स्ट इजिकल टू नल का क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई नोड क्रिएट होगा उसका जो नेक्स्ट है उसको नल पॉइंटर बना दो, बिकॉज अभी वो किसी पे पॉइंट नहीं कर रहा, राइट। तो उसको इनिशियली नल पॉइंटर बना दो, फिर जब कोई नया नोड आएगा तो हम लोग उसको पॉइंट कर देंगे। अभी के लिए एक बार नल डाल दो उसमें, ठीक है। तो हमारी एक नोड क्लास तैयार हो चुकी है। चलो लिंक लिस्ट तैयार करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम using namespace std, node.cpp, ठीक है। मुझे उसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड आयो स्ट्रीम नहीं दिया इस क्लास में, क्यों? बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं चाहिए। जनरली सी इन और सी आउट के लिए हमको चाहिए होता है वो, राइट। ओके, सो इंट मेन। आई एम श्योर तुमको कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग हमेशा यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं बट कुछ रिटर्न करते नहीं है वहाँ से, राइट। ऐसे ही होता है ना कि कोई फंक्शन बनता है, उसका डेटा टाइप जब हम बताते हैं जैसे इंट फंक्शन का नाम, तो उस टाइप की चीज़ रिटर्न होती है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन की एक खासियत होती है कि अगर वहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसमें रिटर्न 0 लगा देता है, ठीक है। या तुम खुद से भी इसमें लगा सकते हो, जैसे रिटर्न 10 लिख दो, रिटर्न 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसे कि हम लोग अभी तक कर रहे हैं, राइट। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नोड क्रिएट करते हैं, राइट। मतलब बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोग उस नोड क्लास का क्रिएट करते हैं। चलो, नोड स्टार हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, लेट्स से 10 स्टोर करना है हमको, राइट। तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है बिकॉज अभी तक हमने बताया ही नहीं कि कौन से टाइप का डेटा उसमें रखना है, कि इंट रखना है, स्ट्रिंग रखना है या क्या रखना है, राइट। सो वो बताने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, इंट, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे इंट, ठीक है। तो अब हमने बता दिया कि यार मुझे नोड बनाना है, उसमें डेटा इंटीजर होना चाहिए। तो बेसिकली जो टी की वैल्यू थी अब उसके पास इंटीजर चली गई, तो अब इस क्लास के पास जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे इंट डेटा बन जाएगा, तो डेटा विल बी ऑफ टाइप इंट, ओके। तो हमारा एक नोड क्रिएट हो चुका है जिसका एड्रेस हमारे हेड पॉइंटर में। तो इतना लिखने से अभी क्या सिचुएशन बनी होगी, कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा कि यहाँ पे मेरे पास स्टैक मेमोरी है, यहाँ पे मेरे पास हीप मेमोरी है। हीप के ऊपर एक नोड बना होगा जिसके अंदर 10 लिखा होगा,
राइट, एंड यहाँ पे मेरे पास एक हेड पॉइंटर बना होगा जिसके पास इसका एड्रेस है। लेट्स से अगर इसका एड्रेस 100 है, राइट, तो यहाँ पे 100 पड़ा होगा, राइट, तो यहाँ पे 100 पड़ा होगा। क्लियर है? तो ये मेरा एक हेड पॉइंटर बन गया जो कि इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, और वहाँ पे मेरा एक नोड जो बना है वो हीप मेमोरी के ऊपर बना पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे? अब नेक्स्ट मुझे एक और नोड बनाना है यूजिंग दिस न्यू नोड, लेट्स से 20, राइट। अब मेरा एक नया नोड बन चुका होगा और इसका जो एड्रेस है बेसिकली इसको मुझे उसके नेक्स्ट में डाल देना है, प्रीवियस वाले के। चलो देखते हैं। तो हेयर आई विल राइट हेड नेक्स्ट, ठीक है, हेड नेक्स्ट, या मैं ऐसा भी लिख सकता था स्टार हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या होता कि जो मेरा हेड है उसके अंदर 100 पड़ा है, उस वैल्यू पे जाओ डी रेफरेंस करके, और इस जो ब्लॉक पे अब तुम पहुंच चुके हो इस नोड पे, इसके नेक्स्ट में तुम अगले नोड को सेट कर दो, अगले नोड का एड्रेस इसमें सेट कर दो, दैट इज 20 का। लेट्स से 20 का एड्रेस अगर 200 था तो यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू 200 सेट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस मीन्स, स्टार हेड दैट इज वो ब्लॉक, और उस ब्लॉक के डॉट नेक्स्ट में जाके हमने एक नए नोड का एड्रेस डाल दिया उसमें, राइट। सो इसको हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी एक और नया नोड क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से 30 के लिए क्रिएट कर लेते हैं, एंड अब इस बार मुझे क्या लिखना होगा, हेड का नेक्स्ट और फिर उसका नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी दिस, राइट। एंड सिमिलरली एक और नोड बना देंगे, उसके नेक्स्ट में फर्दर हमने एक और नोड बना दिया 40 का, राइट। तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चलती जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, लेट्स से अभी यहाँ पे 30 बनाया हमने, जो कि लेट्स से 300 एड्रेस पे पड़ा है, इसके नेक्स्ट में हम लोगों ने 300 डाल दिया, ठीक है। फिर एक और ब्लॉक बना लेट्स से 40 का, लेट्स से 400 पे पड़ा है, तो इसके जो नेक्स्ट में हमने 400 डाल दिया, तो इसलिए अब वो इस पे पॉइंट करने लग गया, राइट। तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चल रही है। तो इस तरह से हम लोग प्रीवियस के जो नेक्स्ट में अभी जो करंट ब्लॉक बना है वो डालते जाते हैं एंड हमारी पूरी एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से एक काम कर लेते हैं, एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं जो कि मेरे इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देगा, ठीक है। उसको हम लोग सिर्फ हेड पास करेंगे, पहले वो हेड को प्रिंट करेगा, फिर एक आगे जाके उसको प्रिंट कर देगा, फिर आगे जाके उसको प्रिंट कर देगा, फिर आगे जाके उसको प्रिंट कर देगा, बेसिकली सबका डेटा प्रिंट कर देगा वो, राइट। तो एक फंक्शन बना लेते हैं void print, तो इसको क्या मिलेगा, इसको एक हेड मिलेगा, राइट। तो while head is not equal to null, तो हम लोग हेड को एक एक करके आगे मूव करते जाएंगे जब तक कि हेड नल पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। पहले हेड 10 प्रिंट करेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और जब 40 के नेक्स्ट पे जाऊंगा तो वो नल पे पहुंच जाएगा, राइट। ओके, सो आई हैव टू डू सी आउट हेड का डेटा एंड लाइन हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, राइट, और यहाँ पे एक लेस देन साइन और डालेगा। सो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते पूरा के पूरा प्रिंट हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कॉल करते हैं, प्रिंट ऑन हेड। सो इफ आई कॉल दिस, तो उसने 10, 20, 30, 40 मेरी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट जो है वो प्रिंट कर दी है, राइट। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू टेक द इनपुट ऑफ लिंक लिस्ट फ्रॉम यूजर। थैंक यू।